नया जमाना आ गया, नए नसीले लोग। नया जमाना आ गया, नए नसीले लोग। नमन प्रभाती भूल कर सतत सुहाते भोग। जिज्ञासा जिंदा रखो, जिज्ञासा जिंदा रखो, अज्ञानी अवचेत। भटके संसारी यहाँ, बन बन जा रहा प्रेत। भटके संसारी यहाँ, बन बन जा रहा प्रेत। मिलता है संसार में, मिलता है संसार में, संसारी जंजाल। इसे तनिक आभास कर कहता है नर कंकाल। सभी संगीत प्रेमियों को हृदय भाव से स्वागत है। दोस्तों, हम थोड़ा संगीत के विषय में ये समझेंगे कि संगीत में तो आप अगर संगीत प्राप्त करते हैं तो शास्त्र के माध्यम से हमें तो सीखना ही होता है, और हारमोनियम के माध्यम से ही संगीत प्राप्त होना संभव है। हारमोनियम इसलिए हम आप लोगों को सजेशन देते हैं कि आप हारमोनियम पर ही संगीत पहले सीखें। कारण दोस्तों, बेसिक तो हम हारमोनियम पर सीखेंगे, जो हमारे 10 थाट हैं। तो 10 थाट से हमें क्या फ़ायदा होता है कि सुर का ज्ञान होता है, और पैटर्न हमें तरह तरह से ज्ञान होते हैं, बजाने मिलते हैं, और उंगलियां हमारी चलती हैं। एक चलन जिसे हम कहते हैं, मार्ग पर चलना, रास्ते पता करना तरह तरह से, ताकि हम अपनी भावनाएं उस मार्ग पर रख सकें। और कोई अन्य जो सिंगिंग करता है या बजाता है तो हम उससे अनुकरण कर सकें। तो थाट सीखने का फ़ायदा ये है। अगर हम थाट नहीं सीखेंगे तो फिर हमें मार्ग नहीं मिलेगा, और फिर हम सीख नहीं सकते। अच्छा, दूसरा दोस्तों, आपको क्या करना है, ये ओकल साधना। तो ओकल साधना एक ये सूक्ष्म योग है, और गले को तैयार करना, संगीत की उत्पत्ति करना, ओकल साधना। तो ओकल साधना में आपको बॉडी ट्रीटमेंट भी होता है। बॉडी ट्रीटमेंट, जब तक आपके लंग्स और चेस्ट, फेफड़े में अगर आपके अंदर ताकत नहीं रहेगी तो आप गायकी नहीं कर सकते, और जब तक आप गाएंगे नहीं, जब तक आप वाद्य पर कोई धुन नहीं बजा पाएंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो हारमोनियम आपके पास होना चाहिए। और हारमोनियम कैसी होनी चाहिए, हारमोनियम के विषय में आप थोड़ी आप जान लें। आपके पास सादा बास मेल की हारमोनियम होनी चाहिए, जो शास्त्रीय संगीत के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि हमें गला तैयार करना है दोस्तों, और संगीत की उत्पत्ति करना है। और एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपके पास हारमोनियम जर्मन जुबलिएट नहीं होना चाहिए, जर्मन रीड की हारमोनियम, और देसी हारमोनियम। देसी हारमोनियम की जो बनावट है, जो हमारी जो बेंजो है, जिसे हम बुलबुल कहते हैं ना, उसके हिसाब से बेंजो हारमोनियम बनी हुई है, जो जर्मन रीड की और देसी हारमोनियम। तो ये म्यूजिक के लिए बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप इस पर सुर साधना करेंगे, वोकल की तैयारी करेंगे, तो आपका गला खराब हो सकता है। अच्छा, इस पर हमें वो स्किल मिल सकते हैं, लेकिन आपको गुरु बताएगा इसके बारे में तो ठीक है। आपके पास देसी हारमोनियम या जर्मन रीड की हारमोनियम ठीक है। अगर आपको इसके विषय में नहीं पता है, आप जैसे मैं अभी आपको वोकल साधना सी स्केल से, नेचुरल जो स्केल है सी, वहाँ से अगर मैं देता हूँ, हमारी जो हारमोनियम है,
इसकी फ्रीक्वेंसी सी की जो, और आपके हारमोनियम अगर देसी है या जर्मन रीड है तो उसमें जो सी की फ्रीक्वेंसी अलग है वो। तो आप बनावट तो सेम दोनों की एक है, लेकिन जो अंदर की फ्रीक्वेंसी है चेंज है। तो आप करेंगे साधना सी से, लेकिन आप ऊपर के स्केल से करेंगे, ये है। तो इसमें आपका गला खराब हो सकता है। तो आप के पास अगर देसी हारमोनियम है या जर्मन रीड, तो उसके पहले उसके विषय में समझें कि हमारा सी स्केल कहाँ है, सही स्केल कहाँ है, ये सब चीज़ समझना होगा। नहीं तो आप सादा बासमेल का ही हारमोनियम यूज करें तो अच्छी बात है। और गुरु से आप 10 थाट अच्छी तरह सीखें। 10 थाट छोटा नहीं होता दोस्तों, बहुत बड़ा होता है, इसका अंत नहीं है, लेकिन उस हिसाब से सीखें ताकि आपकी उंगलियां अच्छी तरह चलने लगे, आपका हर स्केल पर पहचान अच्छी तरह हो जाए कि हमारे 10 थाट यहाँ से ऐसे बजेंगे, ताकि आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। अगर ये नहीं करते हैं आप, 10 थाट अगर आप नहीं सीखते हैं हारमोनियम पर, तो आपका वोकल साधना काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको जब रास्ता ही नहीं पता होगा तो आप अपनी भावनाएं कैसे रखेंगे, दूसरे की भावनाएं आप कैसे रखेंगे किसी भी पैटर्न पर। तो ये चीज़ आपके लिए अनिवार्य है। अच्छा, दूसरा, वोकल साधना के लिए आपको बॉडी ट्रीटमेंट में आपको 1 लीटर पानी पीना है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो 1 लीटर से कम नहीं होना चाहिए, और वो 15 मिनट में आपको 1 लीटर पानी पीना है। तो ये एक पहले दिन दूसरे दिन तकलीफ होता है, दिक्कत होती है, उसके बाद नहीं होती। तो ये कर पाना लोगों के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन जब करेंगे तो आसान हो जाएगा। और पानी है दोस्तों, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। आप आधा लीटर पी लेंगे, लेकिन आधा लीटर पीने में दिक्कत होगी, तो आपको 5 मिनट रुक कर थोड़ा थोड़ा करके पूरा 1 लीटर पी लेना है। उसके बाद आप जो आपका नित्य कर्म है वो आप करें। नित्य कर्म करने के बाद अगर आपने पहले पानी नहीं पिया तो बाद में आप पानी ना पिए, नहीं तो आपका पेट दुखेगा। नित्य कर्म करने के पहले, नित्य कर्म का मतलब होता है दोस्तों, जो हम बाथरूम वगैरह जाते हैं, फ्रेश होते हैं, वो सब चीज़ को हम नित्य कर्म बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको सोकर उठना है, सोकर उठें पहले आप 1 लीटर पानी पिए, मुंह भी ना धोएं, पहले पानी पी लें। ये कार्य आपको करना है। जो जितने संगीत प्रेमी हैं, जो संगीत सीख रहे हैं, ये उनके लिए अनिवार्य है। हालांकि सभी को पीना चाहिए, जो 20 साल के आयु के ऊपर हैं सभी को पीना चाहिए, लेकिन संभव नहीं होता है लोगों को समझा पाना। तो आप जब संगीत सीख रहे हैं या संगीत से जुड़े हैं, जैसे भी है, तो आपको ये चीज़ें करना है। ये अच्छा, जब हारमोनियम पर जब हम वोकल साधना देते हैं दोस्तों, तो सिर्फ हमें दिन में 2 बार 10 मिनट या 15 मिनट ही करना होता है बस। तो वोकल साधना प्रैक्टिकल होकर आपको समझना पड़ेगा, ऐसे आप ना करें। यूट्यूब की वीडियो को देखकर आप करेंगे तो आप संगीत से वंचित हो जाएंगे। आप किसी गुरु के समक्ष जाएं जो शास्त्रीय गुरु है। गॉड गिफ्टेड गुरु के पास आप संगीत ना सीखें। गॉड गिफ्टेड गुरु आपको ले डूबेगा, आपको संगीत से वंचित कर देगा। क्योंकि गॉड गिफ्टेड क्या होता है, अच्छा गाता और बजाता है, लेकिन जो उसकी वॉइस रेंज होती है हाई हाई होती है, ऊपर की पिच की होती है। तो आपको भी वहीं से वो शिक्षा देगा। तो आपको दोस्तों सीखना है। आप गॉड गिफ्टेड नहीं है। गॉड गिफ्टेड होते थे तो आप अच्छा गाते बजाते थे। तो जो गॉड गिफ्टेड की संगीत होती है वो कुछ बस तक होती है, उसके बाद वो उसका पतन हो जाता है, उसके बाद जीवन में संगीत नहीं रहता है। तो आपको सीखना है, तो आप शिक्षित संगीत सीखें और सही से सीखें। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, मैं अब देखें वोकल तैयार करने का कारण क्या है दोस्तों। आप जो सी स्केल है हमारा, सी स्केल की पूरा हम लोअर नोट में हम जाते हैं, तो वोकल साधना से हमारी सांस की कैपेसिटी बढ़ती है, गले का जो सुर है अच्छा होता है, ताकत आती है। क्योंकि हम जब कोई भी गाने गाते हैं दोस्तों, तो हमें ताकत लगती है, उसमें जोर लगता है।
और बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ओकल साधना जो है आपका, बस ये समझ लें कि अगर आपको सही आपको प्राप्त आपने कर लिया। अच्छा, संगीत एक कामुक होता है और एक आध्यात्मिक होता है। तो आपको दो संगीत में से कौन सा संगीत चाहिए, कामुक या आध्यात्मिक? समझो आपके पास आपकी उम्र 40 से ऊपर हो गई है, तो आपको आध्यात्मिक में जाना चाहिए, कामुक में नहीं जाना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप गा बजा नहीं पाएंगे, आप सब कर लेंगे, लेकिन आपके अंदर आपके आपको संगीत सीखने के लिए आध्यात्मिक में जाना पड़ेगा। इसलिए वोकल साधना अनिवार्य है। अच्छा, वोकल साधना से ही आपकी संगीत की उत्पत्ति होगी, दूसरा मार्ग नहीं है। बेसिक आप सीख लेंगे, बेसिक कितना भी आप सीखेंगे जल्दी समझ में नहीं आएगा जब तक आप वोकल साधना नहीं करते। वोकल साधना के माध्यम से हम आपकी कुंडलिनी का जो पहला चक्र है, रूट चक्र, उसे हम सक्रिय करते हैं। सक्रिय जब होगी तभी आपको संगीत समझ में आएगा। अच्छा, हम मानव में, मनुष्य में 999% लोग मूलाधार में ही जन्म लेते हैं और मूलाधार में ही समाप्त हो जाते हैं। तो कोशिश करें मूलाधार सक्रिय करें, और आप, और संगीत ही एक माध्यम है, ऐसे आपका मूलाधार सक्रिय नहीं होगा दोस्तों जब आप वोकल साधना करेंगे। लेकिन वोकल साधना एक सही तरीके से होना चाहिए ताकि आपका गला ना खराब हो। अगर आपका गला खराब हो गया तो आपके जीवन में संगीत नहीं है। गला है तो संगीत है। तो संगीत बड़ा रिस्क है दोस्तों, और संगीत आपको आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। तो दोस्तों ऐसी बात है। तो अब हम एक कविता गाते हैं। तो कविता हमें गाने के लिए वोकलिस्ट बनना पड़ेगा। तो हम जब वोकल साधना करेंगे तभी हम वोकलिस्ट बन पाएंगे। हमें कुछ छंद शास्त्र सीखने होते हैं, साहित्य सीखने होते हैं, शास्त्र सीखने होते हैं। तीन विषय होता है दोस्तों संगीत में, सिर्फ शास्त्र नहीं होता है। और जितने गुरु हैं सभी शास्त्र ही शिक्षा देते हैं, तो कैसे लोग सीख सकते हैं? सुमन वाटिका से भरा करे कामनी नित्य, सुमन वाटिका से भरा करे कामनी नित्य, मधुर सुनाती रागिनी बजे बैजनी वित्य, मधुर सुहा। देखिए दोस्तों, जब हम कविता गाते हैं तो अब देखें, या तो हम कोई चीज़ याद करके रखें या स्क्रिप्ट देखकर हम गाएं कोई भी चीज़। तो जब हम कोई भी चीज़ अगर गायकी करते हैं तो पहले हमें उसे अच्छी तरह तैयारी करना पड़ता है। अब हम लाइन देखकर अगर हम बजाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्या है दोस्तों, जब आप आपको सीखना है गाने, जैसे मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब मेरा मुंह, आप मुख देखें, थोड़ा हिलता है क्योंकि हम मन में बोलते हैं उसी सुर में जब हम धुन बजाते हैं। तो आपको मुंह का आकार मेरा दिखा होगा थोड़ा हिल रहा है क्योंकि हम अंदर से गा रहे हैं उसको। तो ये गाने में हमें ताकत लगती है दोस्तों। तो वो ताकत आपके अंदर उत्पत्ति की जाती है, और जब आपकी आवाज़ पेट के नाभि के माध्यम से जब निकलना शुरू हो जाएगा तब आपको संगीत समझ में आने लगेगा। अच्छा, ये हो गया आपका। अब एक क्या बोलते हैं, ये अभी देखें, हर सभी के जीवन में समस्याएं हैं,
किसी के पास हारमोनियम लेने पैसे नहीं है, किसी को गुरु नहीं मिल रहा है, अच्छा गुरु भी मिल रहे हैं तो उन्हें पैसे चाहिए। मतलब तरह तरह के लोगों की समस्या हैं। किसी के पास समय नहीं है, जब सीखना शुरू करते हैं तो समय नहीं होता है, और जब नहीं सीखते हैं तो समय ही समय होता है। देखें दोस्तों, संगीत कोई आसान शिक्षा तो है नहीं कि आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। संगीत प्राप्त होना समझ लें ईश्वर प्राप्त होगा आपको। मानव का जन्म एक भाग्य की बात है, और संगीतक होना सौभाग्य है। गगन ये समझे चांद सुखी है, गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे। गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे। दरिया की लहरें समझे हमसे दुखी किनारे। गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे। दरिया की लहरें समझे हमसे दुखी किनारे। दूर के पर्वत दूर ही रहकर लगते सबको सुहाने। दूर के पर्वत दूर ही रहकर लगते सबको सुहाने। पास अगर जाकर देखें तो पत्थर की चट्टाने। आपने कभी देखा है पर्वत को दूर से कितना सुहाना लगता है, कितनी अच्छी दिखती है। पास में आपने कभी जाकर देखे, सब पत्थर पत्थर दिखे। तो कोई भी चीज ऐसा दूर से बड़ी अच्छी लगती है, और जब पास में जाएंगे तो उसका चित्र कुछ अलग होगा। तो दोस्तों, ऐसे संगीत है। संगीत को आप लोगों को गाते बजाते देखते हैं तो अरे मैं सिंगर बन जाऊं, मैं कीबोर्ड बजाने लो प्लेयर बन जाऊं। गुरु भी आपको कहता है ये कर लो वो कर लो, आप कलाकार बन जाएंगे, ये ट्रिक याद कर लो, ये मतलब तरह तरह के गुरु। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान भी नहीं है, और इसको आपको हल्के में नहीं लेके सीखना चाहिए। इसके पीछे काफ़ी कुछ, वैसे तो देखा जाए गंवाना नहीं बोलना चाहिए, काफ़ी कुछ गंवाना पड़ता है, समय पैसा हर एक चीज़। और जब प्राप्त हो जाता है तो आपको इसका कई गुना आपको चीज़ प्राप्त होता है। आप 100 एक तरफ तो आप एक तरफ, ऐसे आपकी जीवन ही बदल जाएगी। आप सोच नहीं सकते कि हमारा जीवन पहले कैसा था, अब कैसा है। दुख का नाम ही खत्म हो जाएगा दोस्तों, सुख ही सुख में। तो इतना आप देखें दोस्तों, थोड़ा मैं आपको एक मोटिवेशन के हिसाब से संगीत वीडियो करता हूँ। और जब कुछ गाने वगैरह बजाना होगा, जब आपको समझाना होगा, तो आपको हारमोनियम नज़र आएगा, उस पर हम आपको बताएंगे। तो थोड़ा ये भी आपको समझना ज़रूरी है। और संगीत अगर आपको चाहिए तो मुझसे जुड़े, थोड़ा समझ लें संगीत के विषय। समझ में आए तो सीखें, नहीं समझ में आए तो फिर ये मार्ग छोड़ दें। ऐसे मत परेशान रहे, ऐसे मत भटके। तो ऐसी बात है दोस्तों। थैंक यू।